हाँ चुप हो जाओ, रोते थोड़ी है, अच्छा बच्चा है ना, रोता थोड़ी है। चुप हो जाओ। नहीं रोते है ना, नहीं रोते ना। क्यों रो रहा है इतना? पता नहीं जी, सोया हुआ था, रोने लगा। चलो आप इसका फीडर बना दें, भूखा होगा। नहीं, आयशा बीबी फीडर पिलाकर गई हैं। अच्छा, आयशा कहाँ गई है? साहब के साथ गई हैं, कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी, तुम राहिम का ख्याल रखना। ओहो, चलिए आप फीडर बनाए, मैं देखती हूँ। ठीक है। बस क्या हुआ इसे? पता नहीं, बस रोए जा रहा है। तो तुमने उठाया क्यों? मैंने तो नहीं उठाया, मैं तो खुद इसकी रोने की आवाज से उठी हूँ। अच्छा, मुझे तो आपकी गोद में तो आते ही चुप कर गया। क्या हुआ था इसे? कुछ नहीं, मुझे मिस कर रहा था। अच्छा खैर, तुम ताज बीबी से कहो तुम्हें नाश्ता बना दे, मैं इसको नहला के लाती हूँ। ताज बीबी, आप हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आज रायन बहुत रो रहा था, आयशा के गोद में आते ही चुप कर गया। कितनी अजीब बात है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है बीबी। लेकिन मैंने तो सुना था कि बच्चा माँ की गोद में आके ही पुरसुकून हो जाता है, तो फिर मेरी गोद में बच्चा माँ की खुशबू और उसके लम्स को महसूस करता है, उसे पहचानता है। तो जब से राहिम पैदा हुआ है वो आयशा बीबी की गोद में है, वो उन्हें पहचानता है, हमें और आपको नहीं। वो उसे सीने से लगाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, दूध पिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, तो वो उनको ही अपनी माँ समझता है ना। आप हाथ मुंह धो लें, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आज से राहिम का ख्याल मैं रखूंगी, इसकी सब चीजें मैं देखूंगी, ताकि इसको पता लगे कि मैं उसकी माँ हूं। अच्छा ये बताएं, आज आप कैसे आ गए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा चले, पहले आप चाय पिए। अम्मी और बच्चों नहीं आए? वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मेरा इंतजार कर रहे हैं? मगर मैंने तो नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगी। तुमने तो नहीं कहा बेटा, लेकिन मैं तुम्हें और राहिम को लिए बगैर आज जाऊंगा नहीं। अब्बू क्यों?
इसलिए कि मुझे तुम्हारी और राहिम की जिंदगी बहुत अजीज है। अब्बू, मुझे समझाने की कोशिश मत करो फराह, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे अब्बू, ऐसा कुछ नहीं है। आयशा बहुत बदल गई है। वो राहिम का इतना ख्याल रखती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। आप फिक्र ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ने नाना के पास। उसका पाला बेटा ये। चलो बेट, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, नाना लेने आए हैं। फराब, अंकल इतनी खुशी से तुम लोग को ले जाने आए हैं, तुम जाओ। नाना नानी दादा दादी के रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। हसन से पूछ लूं, फिर मैं आपको बताऊं। हसन क्या मना करेगा है? मैं खुद बात कर लूंगा उससे। लो भाई, ऐसे संभाल। मैं तुम दोनों की चीजें इकट्ठी करती हूँ। अरे नहीं, ये ले आयशा, आप इसे संभालें। मैं आज नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो बेटा तुम्हें? अब्बू, राहिम बहुत छोटा है। वो सिर्फ आयशा की गोद में चुप करता है, और अभी मैं उसको घर ले गई तो वो रोकर बहुत तंग करेगा। मुझे सिर्फ कुछ दिन दे दें प्लीज। ये गलत है बेटा। अब्बू, मैं कर रही हूँ ना। मैं आयशा के साथ राहिम को संभालती, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे पहचानने लगेगा। बेटा वहां जाओगी तो तुम्हारी अम्मी इसे संभाल लेंगी, कुछ दिन में आदी हो जाएगा। कुछ दिन में वो रो रो के सबको तंग करेगा। सिर्फ थोड़े दिन अब्बू प्लीज, फिर प्रॉमिस मैं आऊंगी। ओके। और सुनाए, बच्चों कैसी? ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। याद तो करते होंगे वैसे मुझे बहुत। परेशान है। नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन, तुम खामखा जिद कर रहे हो इसको फराह के साथ रहना। उसे भी तो संभालना आना चाहिए ना। हाँ जरूर आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। अभी इसकी वैक्सीनेशन भी होनी है, पता नहीं कितना रोएगा। अच्छा खैर, मैं सोच रहा था कि मुझे ऑफिस भी जाना होगा यार। इस सारे मसले की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है। ऑफिस में टाइम पे जाऊंगा। अरे देर हो रही है। और जो बेबी। अच्छा, इसका बैग मैंने गाड़ी में रख दिया। उसमें इसका दूध का फिल्टर और पानी अलग रखा है मैंने। अगर रोए तो इसको पानी याद पिलाना, सीने से लगा के दिलाना, और डॉक्टर से सारी डिटेल्स। अच्छा ठीक है, चल ओके, लाफिज। मैंने आयशा से बात कर तो की थी, लेकिन तुम संभाल लोगी ना, आई एम रियली वरीड यार। परेशानी तो मुझे भी हो रही है। इसको इंजेक्शन लगेगा तो बहुत होएगा, संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं कर लूंगी आपसे। बेटा है मेरा, माँ हूँ मैं इसकी। और वैसे भी हर माँ अपना पहला बच्चा संभालते संभालते तो सीखती है। इतनी बड़ी बात क्या है? आयशा से हिल गया ना वो। अच्छा खैर, तुम संभाल लेना, कोशिश करती हो ज्यादा। बस कर दो राहिल, प्लीज बस कर दो। इधर मुझे दो, इंजेक्शन की साइड पे लगा। मैं संभाल लूंगी, एक सेकंड। ये तो ना, ये लो। पानी क्यों पिला रही हो? उससे ठंडा लग जाएगा। अरे जिद मत करो, दे दो आयशा को, मैं तुमसे नहीं संभल रहा है। दे दो उसको, दे दो। देखा, यही कह रहा था, उसे नहीं संभल रहा तो दे दो उसे। जिद क्यों कर रही हो? बात मानती नहीं।
तो सुना था कि बच्चा माँ की गोद में आके ही पुरसुकून हो जाता है, तो फिर मेरी गोद में बच्चा माँ की खुशबू और उसके लम्स को महसूस करता है, उसे पहचानता है। तो जब से राहिम पैदा हुआ है वो आयशा बीबी की गोद में है। वो उन्हें पहचानता है, हमें और आपको नहीं। वो उसे सीने से लगाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, दूध पिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, तो वो उनको ही अपनी माँ समझता है ना। चुप करके शुक्र है यार। मैंने मना भी किया था, मत लेकर जाओ इसे फरा के साथ, लेकिन खैर तुम इसके बाप हो, वो इसकी माँ। तुम लोग के बच्चों के मामले में मैं कौन होती हूँ बोलने। आयशा, आज ये बहुत रो रहा था इसलिए मैंने संभाल लिया, आइंदा नहीं करूँगी। अच्छा सॉरी ना यार, तुम नाराज तो मत हो। मैं नाराज नहीं हूँ हसन, इसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ बन के सीने से तो लगाया। सिर्फ पैदा करने वाली तो माँ नहीं होती आशी। तुम इसकी हर बात समझती हो, उसकी तकलीफ को समझती हो। इस तरह तुम्हारी गोद में आके से सुकून मिलता है तो माँ ही तो हो उसकी। तुम्हें लग रहा है क्या पता फरा को कुछ और महसूस हो रहा है, उसे ये ना लग रहा हो कि मैं उसके बच्चे को उससे दूर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगता उसे। इनफैक्ट उसे तो खुश होना चाहिए कि उसका बच्चा इतने अच्छे तरीके से पल रहा है। तुम उसे बिल्कुल सामान की तरह पाल रही हो, क्या उसे नजर नहीं आ रही सब? मुझे तो वो टाइम याद आता है जब समन छोटी सी थी, पता नहीं कैसे इतने अच्छे से संभाल लिया। मुझे भी याद। अच्छा हसन, तुम फरा को थोड़ा टाइम दो, मैं उसकी गोद में से राहिम को लगाऊंगी, वो हर्ट हो गई है। She's okay, don't worry। और ऐसे भी राहिम को इस तरह रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकते ना, उसी की बेहतरी है, वो समझ जाएगी ये बात। वैसे भी मेरे ख्याल से राहिम की बेहतर परवरिश ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी बात है। क्या हुआ इसे? पता नहीं, बस रोए जा रहा है। तो तुमने उठाया क्यों? मैंने तो नहीं उठाया, मैं तो खुद इसकी रोने की आवाज से उठ रही। आपकी गोद में तो आते ही चुप कर गया। क्या हुआ था इसे? कुछ नहीं, मुझे मिस कर रहा था। समन,
जी मामा। आप भी बाहर जाके अपनी साइकिल चलाओ। मामा मैं आंटी के साथ खेल रही हूँ। बाद में खेल लेना, अभी आप बाहर जाओ। नाराज हो? नहीं, सॉरी फरो, तुम्हें तो पता है मैं बच्चों के मामले में कितनी सेंसिटिव। तुम तो जानती हो मैंने अपना एक बच्चा खोया। मैं तो बेहोश थी जब मगर तुमने तो देखा था। आयशा, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। उनको कब क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, नहीं बता सकता। राहिम तुम्हारा बेटा है। मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी आगोश में रहे, सलामत रहे, से कभी दूर ना हो। मैं बस चाहती हूँ जरा से समझ में। आयशा प्लीज इस तरह मत रोए। ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी बेटा है। आपने तो संभाला है इसको। मुझे तो ये पहचानता भी नहीं है। बहुत खुशकिस्मत है कि ये आपकी आगोश में है। मैं तो संभाल ही ना पाती इसको। पता नहीं क्या आशा करते थे। इसको तकलीफ में नहीं देख सकती, होता हो नहीं देख सकती। मैं जाके देखूं आज भी चाय लाने में इतनी देर क्यों लगी। अपने रवैये से बेचारे का दिल दुखा दिया। क्या हो क्या गया था मुझे? क्यों मुंह बनाकर बैठ गई? कितनी बेवकूफ हूं मैं। ये लो, थैंक यू।
यू वेलकम। बिस्किट भी ले लेना। अम्मी जज़ाकल्ला। यकीन करें आप लोगों से मिलने का इतना दिल कर रहा था कि बस मैंने कल ही हसन को कह दिया कि आप ऑफिस जाएंगे और मुझे घर छोड़े, वापसी भी लेते जाएंगे। बेटा तुम्हारा अपना घर है, तुम 100 मर्तबा यहाँ आओ, लेकिन तुम राहिम को अकेला कैसे छोड़कर आ गई हो? बस वो बहुत मुश्किल था अम्मी। अरे क्या मुश्किल हो जाता है भाई? दरअसल वो आयशा के बगैर ना बहुत रोता है, इसीलिए मैंने कहा कि देखा, देख लिया तुमने, तुम्हारे अब्बू यही बता रहे थे ना उस दिन। हाँ तो अब्बू ने भी देखा था। सिर्फ देखा नहीं था, अच्छी तरह समझ भी लिया था सब। क्या? फरा, वो औरत तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कर रही है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं मान रही ना, कल पछताओगी तुम। अम्मी यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। पता है थोड़ी देर के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मगर क्या लगा था? बस छोड़ दो ना बच्चों, लगा था। मगर आयशा ने जब मुझसे बात की तो यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हुई। फरा, वो तुम्हें अपनी बातों से बहला रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चा वो ही पाल सकती है। तुम माँ हो उसकी, बच्चा तुम्हारे पास होना चाहिए। For God's sake, try to understand. खेल खेल रही है वो तुम्हारे साथ। खुदा के लिए अम्मी, अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोग क्यों मेरा दिल बुरा कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो मेरी जिंदगी सेटल हुई है। और यकीन करें जब राहिम बड़ा होगा तो वो हर वक्त मेरे साथ ही रहेगा। आयशा उसको मुझसे छीनना नहीं चाहती, ना वो उसको मुझसे छीन सकती है। अम्मी अब्बू ने दुनिया देखी है फरा, कुछ तजुर्बा है उनका, इसीलिए कह रहे हैं ये सब। मैं समझती हूँ बच्चों, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि जो सब कुछ हुआ था उससे आप लोग बहुत डरे हुए हैं। सिर्फ उससे नहीं जो हुआ था, डरे हुए हैं खुदा ना खासे जो हो सकता है। क्या हो सकता है अम्मी? फरा, वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनकर तुम्हें हसन की जिंदगी से और दिल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। प्लीज अपनी आंखें खोलो। क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही? ऐसा नहीं होगा अम्मी, आप लोग बेफिक्र रहें। अच्छा चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। बच्चों भूखा भेजोगे घर? चलो कुछ देती हूँ। चल। मामा आंटी कहाँ गई? आंटी अपनी अम्मी के घर। अपने बेटे को छोड़कर? राहिम मेरा बेटा और आपका भाई। तो वो वापस नहीं आएंगे क्या? आएंगी, लेकिन वापस जाने के लिए। वो कब आएंगे? आप चाहती हो हमारे साथ रहें? हाँ, लेकिन उनकी मर्जी, बस वो मेरे भाई को ना लेके जाए। अच्छा, पहले तो बड़ा होता था आंटी ये आंटी वो, आंटी मेरी दोस्त। अब क्या हो? अब वो मेरा भाई आ गया ना, इसलिए वही मेरा दोस्त है। चलो शुक्र है समंदर से तो उसका जादू टूट गया। हसन के सर से भी जल्दी ही उतर जाएगा। हाँ फरा, हसन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। किसी से झगड़ा हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस राहिम की बहुत याद आ रही है। मुझे घर जाना है। क्या हो गया फरा तुम्हें? पता नहीं मुझसे क्यों छोड़ आई। मुझे बस घर जाना है हसन। अरे राहिम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें आशी पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहे? मुझे राहिम के पास जाना है घर। अच्छा, अभी तो जाना है, लेकिन मैं अभी ऑफिस से थोड़ी निकल के आ सकता ना।
तुम जब तक फौजिया से अंकल आंटी से बातचीत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके, बस आप जल्दी करें प्लीज। मैं जब तक उसको देख ना लूं, उसे गोद में उठाकर प्यार ना कर लूं, मुझे तसल्ली नहीं होने वाली। ओके बाय। ओके बाय। बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि हसन का इंतजार मत करो, तुम अभी रायम के पास चली जाओ। माय बेबी। तुमने उस दिन अहमद से जो कुछ भी कहा आयशा, सब गलत है। मैंने क्या गलत कहा? सब कुछ आयशा, जो कुछ भी तुमने कहा सब गलत कहा। तुम अपने लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर रही हो। हम तो चाहते थे कि हसन फरा और उसके बच्चे को अलग घर लेकर रखे, लेकिन तुम। भाभी, ये हसन का बेटा है, मैं इसे इस घर से नहीं जाने दे सकती। आयशा, तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहती हो? भाभी, इंसान की फितरत होती है कि जब उससे कुछ छीना जाता है ना, तो वो बदले में वापस कुछ छीनता है। फराह ने मुझसे हसन को छीना, बदले में उसे अपना बेटा देना होगा। पर आयशा, आप नहीं जानती भाभी, हॉस्पिटल में फराह के लिए हसन के चेहरे पर अजियत देखकर मैं कितनी अजियत में थी, आप सोच भी नहीं सकती। मैंने हर तरह से हसन का साथ दिया, पूरा साथ दिया। हसन के साथ रह के फराह के लिए दुआएं मांगी है, उसकी जिंदगी के लिए। और ये मैंने फराह के लिए नहीं किया, हसन के लिए किया। मैं अजियत या दुख में डूबा हुआ हसन को नहीं देख सकती। और अब जो तुम कुछ कर रही हो, क्या उससे हसन को दुख नहीं होगा? नहीं, मैं फराह से लड़ थोड़ी ना रही हूं, और ना ही मैं हसन को फराह के खिलाफ कोई बातें करूंगी। एक बात मैं जानती हूँ कि हसन मुझसे ज्यादा समन को और फराह से ज्यादा राहिम को प्यार करता है। इन दोनों में जान है उनकी। मैं बस उनकी नन्ही सी जान को अपनी मुट्ठी में दबा के रखूंगी, और एक दफा फिर दोबारा से सब कुछ मेरा हो। बहुत मत लगाना। आप मुझे धोखा देती रही, ये समझकर कि मैं बेवकूफ हूँ, और एक बार भी नहीं सोचा कि कितना भरोसा किया था मैंने आप पर, जो शायद गलत था। राहिम हसन का बेटा, तुम इसे इस घर से नहीं ले जा सकती, ये इसी घर में रहेगा। ये हसन का बेटा है और मैं हसन की बीवी, उनके बच्चे की माँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी अपने पूरे हक के साथ। हाँ आशिक, तुम कब तक घर आओगे? इज एवरीथिंग ओके? खैरियत है, तुम बताओ तुम कब तक आओगे? पर हुआ क्या?
सारा घर आ गई है हसन। राहिम को मुझसे छीन कर ले गई और अपने आप को कमरे में लॉक कर लिए। तुम जल्दी घर आओ, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। प्लीज राहिम चुप कर जाओ बस कर दो। क्या हो? वो राहिम मुसलसल रोए जा रहा है और फराह उसे मुझे दे नहीं रही है। बुरी तरीके से क्यों रो रहा है? बच्चा है, बहल जाएगा, मुसलसल 1 घंटे से रो रहा है। थक जाएगा फिर सो जाएगा। बच्चे यहाँ से खड़ते हैं हसन। हसन ऐसे लोग क्या हो गया तुम्हें फराह? क्या है मुझे हसन? मैं तुम्हें वहां लेने के लिए आने वाला था ना, तो फिर तुम? मैंने आपसे कहा था ना हसन, राहिम के बगैर नहीं लग रहा मेरा दिल, तो आ गई मैं। हाँ लेकिन इस तरह से करना क्या किया मैंने? यार, राहिम को आयशा की गोद से लेकर आना, यहाँ कमरे में लाकर बैठ जाना, व्हाट इज दिस यार? माँ हूँ मैं उसकी हसन, बेटा है वो मेरा। आयशा से छीनने का क्या मतलब है आपका? 2 महीने का होने वाला है वो, संभालना चाहती हूँ उसे मैं। हक है ये मेरा हसन, और फर्ज भी, और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन कोई नहीं छीन रहा है तुमसे तुम्हारा हक यार, लेकिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। आहिस्ता आहिस्ता कैसे आहिस्ता आहिस्ता? वो सारे काम उसके करती है और 2 मिनट के लिए मेरी गोद में रख के चली जाती है। तो बुरी तरीके से रोता है इसलिए। ये जरूर हसन को सारी बात बता रही है, मगर मैं मुकर जाऊंगी। साफ कह रही है कि झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। और हसन उसकी बात पर नहीं, मुझ पर यकीन करेंगे। आपने और आयशा ने मेरे साथ सही नहीं किया हसन। आयशा ने क्या सही किया? कुछ नहीं। देखिए आयशा के बहुत एहसान है मुझ पर, बहुत संभाला है उसने राहिम को। शायद मैं जिंदगी भर ये एहसान ना उतार पाऊं, मगर अब मैं उसको संभालना चाहती हूँ, मेरा बेटा है। अच्छा रिलैक्स, मैं आयशा को भी समझाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। लेट मी टॉक। क्या कहा फराह ने? हसन वो झूठ बोल रही, वो जो भी कह रही है वो गलत है। गलत कहाँ कह रही है आयशा? ठीक तो कह रही है। वो मेरे पर इल्जाम लगा रही है और तुम कह रहे हो कि इल्जाम कब लगा रही है वो तुम पे? वो तो तुम्हारी एहसानमंद है, जानती है कि तुम उसका बच्चा इतने प्यार से पाल रही हो, बट वो माँ है इसकी, उसका भी तो दिल करता है ना अपना बच्चा गोद में लेने का। तुम उसे देती ही नहीं हो, रो पड़ती हो, परेशान हो जाती हो। आशी मानता हूं मैं, जब राहिम पैदा हुआ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो तुम्हें दे दिया, लेकिन शी इज ओके नाउ, शी कैन हैंडल इट। हसन वो नहीं संभाल पाएगी, उसे बहुत सी चीजें नहीं समझ आएंगी। अल्लाह का कानून है आशी, खुद ही सीख जाती है औरत बच्चा संभालना। अरे जानवर भी सीख जाता है यार, वो तो माँ है इसकी। आज वो ठीक हो गई है इसलिए ये सब कह रहे हो ना तुम? मैं सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई इशू ना बने। And that's... क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट पापा आपके लिए चॉकलेट्स लेके आए गाड़ी में। चलो आओ, आ जाओ, तुम लेट्स गो। कुछ भी नहीं कहा उसने, कोई शिकायत भी नहीं की। अब पता नहीं क्या खेल खेली। अहमद मैं आपको कैसे बताऊं, उस वक्त आयशा पर एक जुनून सा सवार था, एक वहशत सी तारी हो गई थी उस पर, बहुत अजीब लग रही थी वो। एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी कि इसे क्या हो गया है। वो आयशा लग ही नहीं रही थी जो वो है। अहमद प्लीज
आप उसके लिए कुछ करें। क्या करूं? उसको समझाया था कि जो हो चुका है सो हो चुका है। वो फराह को और उसके बेटे को अपनी नजरों से हटा दे। बेटे को ही तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो। पागल हो गई है वो। और अगर नहीं है ना तो वो हो जाएगी। एक काम करो, तुम आयशा को कॉल करो और उसको कहो वो तैयार हो जाए, हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं। हम दोनों उसको समझाएंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए उसको। हाँ शायद ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था कि जब से हमारी शादी हुई है हमें थोड़ा सा भी वक्त एक साथ नहीं मिला, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। मतलब कि मैं सोच रहा था कि थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक हो जाए तो फिर कहीं घूमने चलेंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। नाराज हो? नहीं तो फिर ऐसे क्यों कहा? तुम नहीं चाहती कि हम एक साथ वक्त गुजारें, कोई परेशानी ना हो, कोई मसला ना हो? तुम थक नहीं गई इन सारी चीजों से? हर इंसान सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है हसन। अगर ये मसले, ये ऊंच नीच तो जिंदगी का हिस्सा है। अब कहीं चले जाने से हम अपनी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते, अपना मुंह तो नहीं फेर सकते। मैं ऐसा नहीं मानता। फर्क पड़ता है फराह, और मुझे चाहिए ब्रेक। हम चलेंगे। राहिम बहुत छोटा है हसन, उसकी तबीयत खराब है, वहाँ का मौसम भी तो बहुत। आयशा के पास छोड़ के चले जाएंगे ना उसे, वो संभाल ले, वो तो बहुत खुश होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। आयशा को बुरा मान जाएगी, बुरा लगेगा उसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। हमेशा के लिए कुछ पा लेने के लिए थोड़ी देर कुछ खो देना बड़ा सौदा नहीं है उनके।